हेलो फ्रेंड। आज हम आपके लिए एक ऐसा मज़ेदार ट्रिक लेके आए हैं जो किसी भी नंबर के स्क्वायर के लिए लागू होगा और जस्ट कुछ ही सेकेंड में आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। एक एग्जाम्पल लेके हम लोग देखते हैं वो ट्रिक है क्या। आप एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए। आगे ऐसे वीडियो लाने में हमें मज़े आएंगे। और अब हम लोग चलते हैं वो ट्रिक के बारे में बताने के लिए। मान लीजिए कि आपको किसी नंबर का स्क्वायर करना है, तो आप कुछ ही सेकंड में उसका आंसर कैसे बताएंगे ये हम लोग देखेंगे। मान लीजिए कि आपको 47 का स्क्वायर करना है, तो फर्स्ट मेथड में हम लोग टोटल 3 मेथड देखेंगे। आपको जो भी आसान लगे उससे आप कीजिएगा। फर्स्ट मेथड में हम लोग 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट में आप 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो यहाँ पे 9 लिख दीजिए और जो रेस्ट है उसको इस तरफ लिखना है। और फिर इस दोनों को मल्टीपल करना है और उसके बाद 2 से मल्टीपल कर देना है। तो 7 × 4 आपका हो गया 28 और 28 × 2 56। तो ये आपका हो गया 56। फिर ये 4 का स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब यहाँ पे आपको स्क्वायर कैसे लिखना है, तो फर्स्ट डिजिट आपका हो गया 9। फिर ये दोनों को ऐड करेंगे, ये हो गया 6 और +4 10 0 और 1 इस तरफ हो गया। अब इस दोनों को फिर ऐड करेंगे तो 6 और 16 ये हो गया 22। तो स्क्वायर आपका कितना हो गया 2209। ये आपका हो गया स्क्वायर। आगे एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं ताकि अच्छे से आप इसे समझ पाएँ। मान लेते हैं एक कोई भी नंबर है आपका 53 और इसका स्क्वायर आपको करना है। तो फर्स्ट 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 आप लिख दीजिए और इस दोनों को मल्टीपल कर दीजिए। मल्टीपल करने पे 15 मिलता है, इसको 2 से गुना कर दीजिए। ये आपका कितना हो गया 30। 30 का 0 3 आपको छोड़ देना है। फिर 25 का 5 का स्क्वायर 25 होता है और ये 3 इसमें प्लस कर दीजिए। ये आपका हो गया 28। तो आपका हो गया 2809 ये स्क्वायर हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं ताकि अच्छे से आप इसे समझ पाएँ। कोई भी नंबर आप ले लीजिए। मान लीजिए कि ये आपका 92 और इसका स्क्वायर हमको करना है। तो पहले 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो 4 लिख दीजिए। फिर इस दोनों को मल्टीपल कर दीजिए और फिर 2 से गुना कर दीजिए। 9 दूनी 18, 18 गुने 2 कितना हो गया 36। तो 36 का 6 बच गया कितना 3। फिर इसका स्क्वायर करना है। 9 का स्क्वायर 81 और +3 जो बच गया था उसमें ऐड कर दीजिए। तो ये आपका हो गया कितना 84। यहाँ पे लिख दीजिए 84। ये आपका हो गया स्क्वायर। ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। अब हम लोग जानेंगे कि इसका दूसरे तरीके से हम लोग कैसे स्क्वायर करेंगे। ये सभी के लिए लागू है और अब जो बताने वाले हैं ये भी सभी के लिए ही लागू है ना। फर्स्ट हम लोग मान लेते हैं स्क्वायर करना है 45 का। तो 45 का स्क्वायर करने के लिए इसका बेस कितना हो गया, बेस हो गया 40 है ना। या आप बेस ले सकते हैं 50 भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट में आपको बेस का स्क्वायर करना है। फिर
चूँकि 40 से ग्रेटर है नंबर, इसलिए यहाँ पे प्लस करेंगे। कितना ज़्यादा है तो 5 गुने बेस नंबर 40 और प्लस जो नंबर आपको दिया हुआ है 45। फिर यदि इससे बनाएंगे तो ये आपका 50 का स्क्वायर, चूँकि ये 50 से कम है नंबर, इसलिए 5 50 प्लस कितना नंबर है 45, है ना। इसको सॉल्व करेंगे, दोनों में आपका आंसर आएगा 20 और 25। ये आपका हो गया आंसर। चलिए एक बार और इसको समझते हैं। मान लेते हैं कोई भी नंबर आपका है 56, है ना। इसका स्क्वायर हमको निकालना है ना। तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो 56 का स्क्वायर निकालने के लिए इसका आंसर पहले हम लिख देते हैं। ये आंसर आपका हो गया 31 और 36, है ना। तो 31 और 36 ये आंसर कैसे आया ये भी हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। इसके स्क्वायर निकालने का फर्स्ट आप बेस 50 भी ले सकते हैं, सेकेंड बेस आप 60 भी ले सकते हैं। तो जो बेस लीजिएगा उसका स्क्वायर आपको करना है, और चूँकि बेस से नंबर ज़्यादा है तो उसमें प्लस कर दीजिए। कितना ज़्यादा है 6 लिख दिए। और फिर आपका कितना है नंबर बेस 50 है और नंबर आपको दिया हुआ है 56, बस इसको सॉल्व कर देना है। उसके बाद फिर यदि इससे लेंगे तो चूँकि आपका नंबर 60 से लेस है इसलिए इसको घटा देंगे। तो कितना कम है तो 4 कम है, तो 4 घटाएंगे। और फिर बेस नंबर आपका कितना है 60 और फिर नंबर आपका कितना है 56, बस इसको भी सॉल्व करेंगे। दोनों में आपका आंसर जो है सेम ही आएगा 31 36। समझ में आया। अब हम लोग आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल, है ना। यदि अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक नंबर हम लोग लेते हैं 72, इसका स्क्वायर हमको बताना है। इसमें आपका बेस कितना है 70 का स्क्वायर कर दीजिए। चूँकि बेस से नंबर 2 ज़्यादा है तो 2 से गुना करना है और बेस और जो नंबर है उसको ऐड करना है ना। इसका आंसर जो भी आएगा वो आपका स्क्वायर होगा। फिर उसी तरह से आप यदि इसका बेस लेते हैं 80 तो ये आपका 80 का स्क्वायर, और चूँकि ये कम है इसलिए 8 कम कर दिए और यहाँ पे कितना 80 बेस हो गया और प्लस 72, दोनों में आपका आंसर आएगा कितना तो ये आपका 4 28 और 49 आपका आंसर आएगा। 51, है ना। 84 ये आपको आंसर मिलेगा। अभी भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते। ये जो स्क्वायर रूल है आपको सभी नंबर के लिए लागू होता है, कोई पार्टिकुलर नंबर के लिए नहीं। आप किसी भी नंबर को स्क्वायर करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, और जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतने ही कम समय लीजिएगा। इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मदद मिले कैलकुलेशन में, है ना। अब हम लोग यदि कुछ कंडीशन देखते हैं स्क्वायर करने का, कुछ कंडीशनल स्क्वायर जो कि और भी फास्ट आपको कैलकुलेशन करने में करेगा। मान लीजिए आपको 9 के टर्म में कोई भी नंबर दिया हुआ है और इसका स्क्वायर निकालना है। जैसे कि 9 का स्क्वायर तो हम लोग सिंपल ही जानते हैं 81, है ना। तो 99 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे तो कुछ नहीं करना है ना। इसमें 2 टर्म 81 लेना है उसी तरीके से, और इस डिजिट को चूँकि 2 डिजिट का नंबर है तो इसको 2 डिजिट बनाना है और इसको भी 2 डिजिट बनाना है।
इसको 2 डिजिट बनाने के लिए आप 1 से लेस नंबर लेंगे और इसको 2 डिजिट बनाने के लिए आपको 8 से ग्रेटर लेना है ना। तो ये आपका हो गया 9 8 से ग्रेटर और ये आपका 0, यानी ये आपका स्क्वायर हो गया। फिर इसी तरीके से यदि और एक और नंबर ले लेते हैं, है ना, इसमें 4 डिजिट है तो 4 डिजिट आपको बनाना है। तो ये 0 0 0 1 और ये 9 9 9, ये 4 डिजिट हो गया, ये 4 डिजिट हो गया, आपका आंसर हो गया इतना। फिर उसी तरीके से आप कोई भी नंबर ले लीजिए। मान लेते हैं 9 के टर्म में आपको एक और नंबर दिया हुआ है ये, और इसका स्क्वायर आपको निकालना है। तो टोटल कितने डिजिट है ना, 7। तो 7 डिजिट आपको बनाना है। ये हो गया 5 6 1, एक से कम ये 7 डिजिट हो गया, अंत में एक आएगा ही। फिर 8 लिख देना है, फिर इससे ज़्यादा, है ना। ये आपका हो गया 4 और 3 7, 7 डिजिट इस तरफ और 7 डिजिट इस तरफ, तो ये आपका हो गया स्क्वायर। समझ में आया। फिर आगे हम लोग देखते हैं दूसरी। अब एक और कंडीशन है, जैसे हम पिछली क्लास में भी पढ़े थे कि यूनिट प्लेस पर यदि 5 हो तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो यूनिट प्लेस पर यदि 5 हो तो यूनिट प्लेस को छोड़कर जो डिजिट बचता है उसको 1 से बढ़ा के गुना कर देंगे, तो ये आपका 20 और अंत में सभी में 25 लगा देना है। तो ये आपका हो गया आंसर 20 और 25। फिर एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, है ना। मान लेते हैं ये आपका 75 है और इसका स्क्वायर आपको करना है। तो उसी तरीके से यूनिट प्लेस को 1 से बढ़ा के गुना कर देंगे, तो ये 8 गुने 7 कितना हो गया 56 और अंत में 25 लिख देना है। तो ये आपका स्क्वायर हो गया 56 25। अब तो ये हो गया जब यूनिट प्लेस पर 5 हो तो उसका स्क्वायर करने के लिए ये सबसे आसान तरीका है। तो यदि 5 से नंबर स्टार्ट होगा तो उसका स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे। मान लीजिए आपका 5 से कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं 54 और इसका स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर करने के लिए 4 का स्क्वायर कितना 16 लिख दीजिए, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, है ना। तो 25 और प्लस ये 4 कितना हो गया 29, यानी 29 16 आपका आंसर हो गया, है ना। फिर यदि एक और नंबर लेते हैं 57 का स्क्वायर, तो 57 के स्क्वायर में 7 का स्क्वायर आप लिख दीजिए, कितना हो गया 49, और 25 में आप ये 7 को ऐड कर दीजिए, तो 25 और 7 कितना हो गया 32। तो ये आपका आंसर हो गया कितना 32 49। आगे हम लोग देखते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। 55 का स्क्वायर, तो इसका आंसर आप बताइए, इसका आंसर कितना हो गया। तो इसका आंसर हो गया 30 और 25, है ना। कैसे, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 लिख दिए। फिर 5 से स्टार्ट हो रहा है तो 5 का स्क्वायर 25 और ये 5 कितना हो गया 30, तो ये आपका हो गया 30 और 25। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, है ना। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं आपका एक नंबर है 58 और इसका स्क्वायर आपको करना है। तो इसमें भी आपका 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो बस उसी तरीके से करना है। क्या करेंगे 8 का स्क्वायर 64 और 25 और प्लस 8 कितना हो गया 25 8 33। तो ये आपका हो गया कितना आंसर 33 और 64। 5 से स्टार्ट होने वाले सभी नंबर में, है ना। ऐसे ही हम लोग करेंगे, ये आपका कैलकुलेशन में मदद करेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे कुछ गुणे को देखते हैं। गुना करने के लिए हम लोग क्या आसान तरीका अपनाएंगे, है ना। तो जैसे कि मान लेते हैं कोई भी नंबर को आपको 9 से गुना करना है या 9 वाले नंबर से गुना करना है जिसमें डिजिट केवल 9 हो, है ना। तो वैसे नंबर को गुना करने के लिए उसमें जितना 9 होगा उतना 0 लगाना है। मतलब एक 9 है तो एक 0 लगा देना है बाकी नंबर में, और उसी नंबर को क्या करना है घटा देना है। तो ये आप इसको
घटा दीजिए। तो ये आपका आंसर आ गया 10 में से 9 गया 1, और ये 8 में से 4 गया 4, और ये 0 3, यानी गुना हो के आपका कितना आ गया 30 और 41। समझ में आया। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। यदि आपको गुना करना है 2549 गुने आपको करना है 99999 से, है ना। तो आप इसको कैसे करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, 2549, इसमें नंबर ऑफ 9 कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 0 इसमें लगा दीजिए, हो गया। और सेम नंबर को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो सेम नंबर आपका हो गया कितना 2550, बस इसको घटा दीजिए। तो ये 10 में से 9 गया कितना 1, और ये आपका 9 में से 5 गया 4 गया कितना हो गया 5, ये 9 में से 5 गया कितना हो गया 4, और ये 9 में से 2 चला गया, ये कितना बचा 7, और ये आपका है ना कितना आया 9, और ये आपका कितना 8, और ये 4, और ये 5, और ये 2। तो गुना करने पे आपको कितना मिला, ये नंबर मिला। तो ये आपका हो गया आंसर। समझ गए। एक और नंबर लेते हैं ताकि आपका फिर से अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मान लीजिए कोई भी नंबर है आपका, जिसको आपको गुना करना है इससे, है ना। तो इस नंबर से गुना करने के लिए क्या करेंगे, जो 9 वाला टर्म है उसको छोड़ दीजिए, बच गया आपका कितना, ये इसमें कितने 9 है 3 और 4 7, 1 2 3 4 5 6 7, 0 लगा देंगे। फिर जो नंबर है आप उसमें क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, है ना। और घटाने पे आपको क्या मिलेगा, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया कितना 8, और ये कितना हो गया 9, और ये भी कितना 9, ये भी कितना 9, ये 9, ये हो गया 7 9 1। तो ये आपको गुना करने पे आंसर कितना मिला, ये मिल गया। समझ में आया, है ना। और हम लोग देखते हैं, अब मान लीजिए कोई भी 2 डिजिट वाले नंबर को गुना करना है, जैसे आपका है 23, और ये इसको गुना करना है आपको कितना, मान लीजिए 46 से। तो क्या करेंगे, है ना। तो सबसे पहले इसमें अलग अलग टर्म को लेंगे। फर्स्ट हम लोग इसको गुना करेंगे, फिर सेकंड टर्म में हम लोग इस दोनों को गुना करेंगे, है ना। फिर थर्ड टर्म में हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। तो वो 3 दूनी कितना हो गया 6, तिया कितना हो गया 18, बच गया कितना 1, और फिर इसको इससे गुना कीजिए। तो 6 दूनी कितना हो गया 12, 4 दूनी तिया कितना हो गया 12, 12 और 12 कितना हो गया 24, और एक बचा था कितना 25। तो 25 का कितना 5, बच गया फिर कितना 2। फिर इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो गया 4 दूनी 8, 8 और प्लस 2 कितना 10। तो आपका आंसर कितना हो गया 1058।